Good morning students, welcome to class 11th in political science students। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पंचायत समिति एंड जिला परिषद। सो सबसे पहले बात आती है पंचायत समिति की। तो पंचायत समिति क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई। हमारे स्टेट हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम था वो 1994 के अकॉर्डिंग मीन्स 1994 के अकॉर्डिंग हर एक खंड के लिए मीन्स जो पंचायत समिति है वो हमारे ब्लॉक लेवल पर होती है। जो हमारे इलेक्शन होते हैं ब्लॉक लेवल के, उसी के अंडर आती है हमारी पंचायत समिति कि हर एक खंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। और इस अधिनियम में क्या होगा कि खंड के ऐसे भाग की हर एक के लिए अपनी एक समिति होगी हर एक खंड के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग जितनी समितियां उस पूरे खंड में होगी उसी ही के अकॉर्डिंग वहाँ पर इलेक्शन होंगे। अब उसका गठन कैसे किया गया कि प्रत्येक पंचायत समिति का गठन किस तरीके से होगा, जो पॉइंट किस तरीके से होगा कि इस अधिनियम की, कौन सा अधिनियम था 1994 के अकॉर्डिंग, कि उस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो उस पंचायत समिति का एरिया होगा वहाँ से सीधे ही डायरेक्ट वहाँ से जो मेंबर होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे और वहाँ पर सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ही आपके चुनाव होंगे। मीन्स आपके जनता के बहुमत से ही आपका जो मेंबर है पंचायत समिति का वो चुना जाएगा। कि राज्यसभा के सदस्य है चाहे लोकसभा के सदस्य है, कि जहाँ पंचायत समिति क्षेत्र में होगा उनका एरिया होगा कि वहाँ पर वो मतदाता के रूप में उसका इलेक्शन होगा। और पंचायत समिति की जो एरिया है, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की पॉपुलेशन है कि उसके अकॉर्डिंग ही होगा। मीन्स कि पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या 1,03,000 से अधिक हो वहाँ ऐसी रीति में कि और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उसको डिवाइड किया जाएगा। मतलब जनसंख्या वहाँ 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि पंचायत समिति का जो इलेक्शन है कि कैसे होगा। मीन्स पंचायत समिति का जो इलेक्शन है उसको बांट दिया जाएगा और इस समिति का जो भी उसका एरिया होगा और हर एक उम्मीदवार वहाँ से इलेक्ट की नॉमिनेट किया जाएगा और जिसकी एज होगी वो 21 ईयर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। और पूरा जो इसका इलेक्शन का पूरा देखा जाएगा, जितना भी इलेक्शन होंगे वहाँ पर उस पंचायत समिति के अंडर, तो उसकी देख रेख कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर ही वहाँ पर चुनाव किए जाएंगे। अब बात आती है पंचायत समिति का कार्यकाल कि उसका जो टाइम है वो कितना होगा। 73 जो संवैधानिक अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पंचायत समिति के जो रूरल एरिया है हमारा, जो उसके अंडर अमेंडमेंट हुए थे वो 2073 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट हुए थे। मतलब जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जो भी संवैधानिक संशोधन हुए थे वो 73 के अंडर हुए थे और 74 के अंडर हुए थे आपके अर्बन एरिया के। तो उसका कार्यकाल कितना घोषित किया गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल घोषित किया गया है। जो वहाँ और पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हेड उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वो भी आपके 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। और पंचायत अगर किसी भी कंडीशन में कि अगर पंचायत का जो पंचायत समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है अपनी जो पावर्स हैं उनका मिसयूज़ करता है और वो तो उसको क्या किया जाता है, तो उसको उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है और वो भी मेजोरिटी के द्वारा ही हटाया जा सकता है। मीन्स पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी। अब वो काम क्या करती है, पंचायत समिति के क्या कार्य हैं। पंचायत समिति के मतलब बहुत कार्य सौंपे गए हैं। पहले तो है जनरल वर्क होता है उनका, जनरल वर्क जैसे कि सभी उनको प्री प्लान करना, जो उनकी पूरे एनुअल का जो प्लान होता है वो बिल्कुल प्रिपेयर करना और
ब्लॉक के लेवल पर एनुअल बजट को तैयार करना कि किस प्लानिंग के लिए कितना क्या करना है, कितना पैसा देना है। और जो भी नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो इससे रिलेटेड जो भी वो हेल्प करते हैं कि उसका भी पूरा बजट तैयार करना कि कितना किसको देना है। ये तो उसके जनरल वर्क थे। अब उसके थे विकास संबंधी कार्य। विकास कि गाँव में कृषि और बागवानी को लेकर प्रोत्साहन करना, कृषि बीज फर्मों और बागवानी इन सब का, पशु चिकित्सा, पशुपालन सेवा, डेयरी, मछली पालन, लघु सिंचाई उद्योग, खेती के जो नए नए तरीके हैं उनको अवगत कराना, किसानों को अवगत कराना उनसे। तो ये सभी जो काम विकास संबंधी कार्य जो भी हैं, जैसे क्या किसान जो भी आप खाद या कीटनाशक जो भी यूज़ कर रहे हैं कि उन चीज़ों से सभी से अवगत कराना किसानों को, तो ये सभी काम पंचायत समिति के अंडर आते हैं। अब गांव में आवास व्यवस्था से धर्मशालाएं बनाई जाती हैं, तो ये सभी काम पंचायत समिति के अंडर आते हैं। वाटर सप्लाई का काम आता है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम है, त्यौहार और मेले लगाए जाते हैं, ये सभी पंचायत समिति के अंडर आते हैं। तो ये सभी काम आपके पंचायत समिति ही करती है। अब उसके बाद आता है हमारा जिला परिषद। अब जिला परिषद है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, यानी अभी हिमाचल प्रदेश पर अभी जिला परिषद का गठन अब कैसे, उसकी स्थापना कैसे हुई। अब हमारा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उसके जो अधिनियम बनाए गए थे उन्होंने, तो पंचायती राज अधिनियम 1994 के अकॉर्डिंग भी कि हर एक ज़िले में एक परिषद होगी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांटा गया है। पंचायत समिति हमारी ब्लॉक लेवल पर थी और जिला परिषद है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला परिषद अब इसकी अधिकारिता जिले के ऐसे भाग को कि ये जो इसमें जो अध्यक्ष चुना गया है वो जिले में से चुना जाता है। जो इसका लेवल है वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, तो इस प्रकार इसका जिले में एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। और इसका भी सीधा डायरेक्ट रूप से इलेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी जो अध्यक्ष है उसका चुनाव किया जाता है, इसके सदस्यों का। और इसकी जो संख्या है कि प्रत्येक राज्य में इसकी जो संख्या है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में एक सेम ही संख्या होगी जिला परिषद की। नो, उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ की जिला परिषद की संख्या तय की जाती है। तो हर एक राज्य में इसकी संख्या, जिला परिषद की संख्या अलग अलग होती है। अब इसमें राज्यसभा के सदस्य जिले में, जहाँ से वो जिले में निर्वाचक रूप से पंजीकृत हैं, जिले में पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष कि जिले में जो काम करते हैं कि इन सभी को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन की। जिला परिषद के सभी सदस्यों को चाहे वो जिला में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित किए गए हों या नहीं, मीन्स कि जिला परिषद का जो सदस्य होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव करके उन सबको निर्वाचित किया जाता है मेजोरिटी के साथ। अब जिला परिषद का चुनाव कैसे किया, मैंने अभी बताया आपको कि प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। और जो चुनाव लड़ने की जो उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में से जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसकी एज इसमें भी 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और वही जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता है। और मतदाता के लिए कि जो वोट देने का राइट है वो आपको पता है, उसकी एज 18 ईयर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इसका जिला परिषद का कार्यकाल, इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। सेम वही आपकी पंचायत समिति वाली इसमें बात आ जाती है कि जो अगर इसमें कोई अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करता है तो उसको भी समय से पहले हटाया जा सकता है। अब इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स कि उनकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी जहाँ से जिला परिषद का चुनाव जिसको लड़ना है, तो उसमें क्या कि जिला की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कि हर एक जिसकी जनसंख्या 40,000 की जनसंख्या या उसके भाग के लिए एक सदस्य के साथ
कि 30 से अधिक या 10 से कम न हो, मतलब 40,000 की जो जनसंख्या है वहाँ होनी चाहिए, जहाँ से हम सदस्य को कि वहाँ से हम 30 से अधिक या 10 से कम सदस्य को नॉमिनेट ना किया जाए। अब जिला परिषद के कार्य, जिला परिषद के कार्य कहते हैं वो जिला परिषद के ऊपर पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है। तो वो जिला परिषद क्या देखती है कि पंचायत समिति को हर एक काम में वो सजेशन दे सकती है, उसके काम को देखती है। जिला परिषद की पंचायत समिति को सलाह दे सकती है, उसके काम को ऑब्जर्व करती है। तो पंचायत समितियों के संबंध में जो भी प्लानिंग तैयार की गई है पंचायत समितियों के द्वारा, वो उसको लागू इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको फोर्स कर सकती है कि जो भी उसके द्वारा जो भी एनुअल बजट या एनुअल प्लान बनाए गए हैं पंचायत समिति के द्वारा, तो उसको ऑब्जर्व कर सकती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। अब पंचायत समिति के बजट का परीक्षण करना मतलब उसको ऑब्जर्व करना और उनको इम्प्लीमेंट करने की पावर देना, ये सभी जिला परिषद का काम है। अब जिला परिषद के इनकम के क्या सोर्स हैं कि जैसे हर ग्राम फंड था, वैसे ही जिला परिषद का भी एक अपना एक फ़ंड होता है कि जिला परिषद की अपनी एक फ़ंड होगा जो जिला परिषद फ़ंड कहलाएगी और इसको जिला परिषद फ़ंड बोला जाएगा। जैसे कि उसको इनकम कहाँ से हासिल होती है, चुंगी कर हो गया, फीस कर और राज्य सरकार से या अन्य रूप में जो उनको राशियाँ मिलती हैं, और जिला परिषद द्वारा दान अंशदान के रूप में प्राप्त की गई राशियाँ कि दान हो गया, उस जो भी इनकम हो, जो भी पैसा दिया जाता है कि किसी भी संपत्ति की आय और उसका किसी की प्रॉपर्टी को मेज़र करना, उससे जो भी इनकम होगी वो भी जिला परिषद के अंडर ही आएगी। और किसी भी आपराधिक मामले में किसी का जो भी अगर कोई क्राइम किया गया उससे उसके ऊपर अगर फ़ाइन लगाया गया है तो उससे जो भी इनकम मिलेगी तो वो सभी जिला परिषद के अंडर आएगी। तो ये सभी जो सोर्स हैं वो जिला परिषद की इनकम के सोर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर में 4 मेन थे, जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, चारों टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और 2 आज, पंचायत समिति और जिला परिषद सेम हैं इनके। तो स्टूडेंट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।